what really happened with the Shark Tank Pakistan? मतलब recently हमें I think ये publicly अभी तक मैंने नहीं बताया, हमें इतनी ज़्यादा complaints आई और लोगों ने हमें evidences दिए हैं और कुछ not आपके ऊपर but और judges के ऊपर मुझे documents आए हैं और लोगों ने मुझे messages दिखाए हैं कि यार हमारे से वादे हुए, ड्यू डिलिजेंस भी हो गई है, सब कुछ हो गया है और भाई साहब रिप्लाई नहीं कर रहे. मैं दूसरे शार्क्स पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, हर एक की अपनी प्रोसेस होती है. हमने एक बड़ा क्लियर प्रोसेस बनाया. एज सून एज शार्क टैंक फिनिश इट टुक अस लाइक 3 odd weeks टू गेट ऑर्गेनाइज. मैंने एक प्रॉपर टीम बनाई. अमार सईद जो सईदुद्दीन एंड कंपनी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स के वो लॉयर हैं, उनको ऑन बोर्ड किया फॉर लीगल ड्यू डिलिजेंस. वी ऑन बोर्डेड असद हु वाज पार्ट ऑफ खाडीज ड्यू डिलिजेंस व्हेन IFC इन्वेस्टेड इन खाडी. हमने एक बड़ा सिंपल सिस्टम बनाया. सारी कंपनी को एक ही दिन एक ईमेल गई, उसमें उन्हें एक फोल्डर भेज दिया गया गूगल का, और उसके साथ एक पूरा क्वेश्चनर दे दिया गया ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, लीगल एंड कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस. तो ऑपरेशनल तो पहले सबसे लीगल में कागज़ सब बने हुए हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर को फाउंडर्स हैं तो उनके आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आपकी जो सारी SECP की फाइलिंग्स हैं, FBR की फाइलिंग्स हैं, ये अप टू डेट हैं कि नहीं हैं. फिर कमर्शियल में कि आपने आके बताया ना मेरा 15% मार्जिन है, ओके, शो अस कितने का ख़रीद रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग कॉस्ट है, कितने का बेच रहे हैं, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स. अगर तो कैश पे आप कह रहे हैं आपने बाइंग किया, कैश पे सेलिंग किया, देन आई हैव नो वे ऑफ नोइंग इफ़ योर मार्जिन इज़ दैट और नॉट. सो कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस. फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स बने हुए हैं नहीं हैं, अकाउंट्स बैंक अकाउंट से टैली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो पूरा एक हमने एक सिस्टम बना के सबको एक साथ एक सिस्टम दे दिया. अब बैक एंड फोर्थ शुरू हो गया. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टूड दैट दिस विल बी अ लर्निंग प्रोसेस एज वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो हम अब 1-2 कंपनीज थी जिनके जो रेवेन्यू बताए हुए थे वो नहीं थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इल विल. एक थी कंपनी जिनके 4 मेजर क्लाइंट्स थे जो बाय द टाइम ड्यू डिलिजेंस फेज में आए किसी वजह से 2 या 3 उसमें से ड्रॉप हो गए. तो अगर 100 रुपये रेवेन्यू था तो वो 40 रुपये रह गया था. एक की रेवेन्यू में उन्होंने हमें कहा कि हमारे से मिस्टेक हो गई है. ऑल ऑफ दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड बाय द वे. फिर इसी तरह कुछ जो थे उनके टाइम गुजर गया लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाए. कुछ का ये इशू था टैक्स वगैरह का कि अगर ये सब कुछ टैक्स में ले आए तो वो जो मार्जिन बताया वो मार्जिन नहीं रहेगा. तो इसमें किसी की बदनीयती नहीं है. अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिडंट रियलाइज कि यार दिस इज़ हाउ डिटेल्ड इट विल बी. टू गिव क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ शार्क टैंक, उन्होंने पहले ही हमें क्लियरली बता दिया था कि हमारा काम नहीं है ड्यू डिलिजेंस करना. हम एक TV शो कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी यही प्रोसेस एग्जैक्टली यही होता है. ड्यू डिलिजेंस इज़ ऑन द शार्क्स, आपने बाद में ड्यू डिलिजेंस करनी है पूरी. तो ये हमने पूरा प्रोसेस चलाया. तो अब इसमें से अब कुछ डील्स हो गई हैं, और जो डील्स हुई हैं वो हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं. जिस तरह अभी मोस्ट रीसेंट, बाकी सबके मैं नाम नहीं लूँगा, इस तरह जो पख्तून वार्डरोब है वो पेशावरी चप्पल और शॉल्स का बिज़नेस करते हैं. सब कुछ ऑनलाइन सेल्स करते हैं. सारी सेल्स की डिटेल्स शॉपिफाई में है. सारे ऑनलाइन जो उनकी कैश ऑन डिलीवरी भी अगर होती है तो जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं वो कैश कलेक्ट करके उनको बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं. उसी बैंक अकाउंट से वो सारे अपने वेंडर्स वगैरह को पेमेंट करते हैं. तो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया ऑफ अ कंपनी. कहने को आप कहें कि उनका प्रोडक्ट सिंपल है, वो पेशावरी चप्पल और शॉल बेच रहे हैं, बट कितने लोग पाकिस्तान में पेशावरी चप्पल और शॉल बेच रहे हैं? बहुत ज़्यादा, हज़ारों बेच रहे हैं. तो व्हाई डिड यू पिक देम? इट्स अ गुड बिजनेस, इट हैज़ अ डिसेंट मार्जिन, इट हैज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर. I'm sure there are other chappal businesses which have a better margin and maybe even a stronger entrepreneur. But उन्होंने कागज़ अपने पूरे नहीं किए हुए. इन्होंने कागज़ पूरे किए हुए. They got an investment. फिर बाद में मैं जो एक और शार्क्स की जगह थी उसमें I found another investor. वो there's someone मेरे एक दोस्त हैं वो भी प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. उनको अकाउंट्स भेजे, उन्होंने देखा, उनका बिल्कुल ठीक है, लेट्स डू इट. एक कंपनी का एक सर्टन मार्जिन है, प्रूवेबल है. और कितना आपने इन्वेस्ट किया इसमें? हमने टोटल 9 मिलियन इन्वेस्ट किया उसमें. सो अब उस पैसों से एक तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो ईद पे रिलीज़ करेंगे अगले साल, उसका उन्होंने प्रेप किया हुआ था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेल्प देम गो टू द मिडल ईस्ट. तो वी आर कनेक्टिंग देम टू कंपनीज जो कि अच्छा. फिर एक और कंपनी आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा. इट वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन शार्क टैंक.
سو جب ان سے ملاقات ہوئی وہ تو ان کا جی ریڈی بھیجنے پیسے ویسے ڈیجیٹل اور فزیکل؟ فزیکل. تو جب ہم نے اکاؤنٹس وغیرہ مانگے تو ان کا وہ تو ہم نے بنائے ہوئے نہیں ہے, وہ تو ہم بھی تھاٹ کہ جب آپ آئیں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے کیسے ایسے نہیں, یہ نہیں ہوتا ایسے. سو دین دے اسٹارٹیڈ ہائرنگ این اکاؤنٹ. اچھا کچھ لوگوں کے پاس اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے لیکن لیٹس سے آڈیٹڈ نہیں تھے, کچھ کے پاس شروع سے ہی کچھ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے پروسیس کو شروع کیا. کچھ کے پاس ایکچولی ہمارے جو سوال تھے وہ اتنے ڈیٹیل تھے کہ یار ہم کہاں سے اتنی ساری چیزوں کو کریں گے. تو خیر اب وہ والی کمپنی جو ہے وہ اٹس اسٹل کمپلیٹنگ اٹس اسٹف اینڈ دے سیم کمیٹڈ.